हाज़रीन मोहतरम, चंद बातें आपसे अर्ज़ करता हूँ। हम जिस हस्ती का ज़िक्र करने बैठे हैं वो हस्ती अभी दुनिया में नहीं आई थी तो उनके ज़िक्र के चर्चे हो रहे थे। अभी दुनिया में आए नहीं, ज़िक्र पहले हो रहा। और वाहिद हस्ती है अव्वलीन व आखरीन में कि जिनका ज़िक्र सबसे ज़्यादा हुआ। जो चाहने वाले हैं वो भी उन्हीं का ज़िक्र करते हैं और जो दुश्मन है वो भी सबसे ज़्यादा हुजूर का ही ज़िक्र करते हैं। उनका भी हुजूर के ज़िक्र के बग़ैर गुजारा नहीं। और हमारा तो नबी का ज़िक्र हमारी हयात है। नबी के ज़िक्र में हमारी हयात है, हमारे दिल की ताजगी है, फ़िक्र की जिला है। हुजूर का ज़िक्र ना हो तो हम वैसे ही मर जाएं। खुदा की कसम, हुजूर का ज़िक्र करके हम अपनी रूह को, फ़िक्र को, कलूब को, शऊर को, हयात को ताज़ा रखते हैं। हमारे ईमान अगर तवाला होते हैं तो ज़िक्र मुस्तफ़ा से होते हैं। हमारे अमाल में कोई सबसे बेहतर अमल अगर किरामन कातिबीन लिखते हैं तो वो ज़िक्र मुस्तफ़ा ही लिखते हैं। मैं के एक बर्बाद हूँ, आबाद रखता है मुझे, देर तक इसमें मोहम्मद शाद रखता है मुझे। और इमाम अहले सुन्नत ने क्या खूब फरमाया था, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। और सरवरे कौनैन हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र अहले ईमान की पहचान है, उनका वजीफा हयात है। उनकी सबसे बड़ी पहचान है कि वो नबी का नाम लेते हैं, नबी के नारे लगाते हैं, नबी की विलादत के गीत गाते हैं, नबी पर दरूदो सलाम पढ़ते हैं, नबी का नाम सुनकर लब्बैक 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 या रसूल, लब्बैक या रसूल की सदाए दिल नवाज को बुलंद करते हैं। और देखिए, आज हमें ये कहा जाता है कि आप हुजूर का यौम मिलाते हो, हुजूर का ज़िक्र करते हो। इस्लाम में मुख्तलिफ़ टीवी चैनल में कुछ लोग, ज़ाहिरी बात है, कुछ हम जैसे गुनाहगार भी जाते हैं, कुछ और भी आते हैं, वो कहते नहीं इस्लाम का मिजाज नहीं है कोई दिन मनाया जाए। मैंने कहा जी ये आपकी राय है, कुरान तो खुद कह रहा है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, महबूब इनको वो दिन याद करवाओ जिन दिनों में अल्लाह ने इन पर इनाम किया है। अल्लाह तो कहता है याद करो वो दिल जिन दिनों में मैंने इन पर इनाम किया। खुसूसियत के साथ ये आयत बनी इसराइल के लिए है, यानी बनी इसराइल को अल्लाह कहता है याद करो वो दिन हमने तुम पर मनो सलवे नाजिल किए, बादलों के साए किए, पत्थरों से चश्मे जारी किए। अल्लाह वो दिन याद करवा रहा है जिन दिन नेमतें हुई। और गुलामाने मुस्तफ़ा उस दिल को कैसे भूल जाए जिस दिन वो आया जिसकी वजह से सारी नेमतें मिल गई हैं। वो आए जिनकी वजह से सारी नेमतें मिल गई है। और शरीयत ने उसूल क्या दिया है, जब नेमत मिले तो क्या करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। और शुक्र करने से क्या होता है, नेमतें बढ़ती हैं। इसीलिए और याद रखना सबसे बड़ी नेमत हिदायत है, हुजूर की गुलामी है, हुजूर की मोहब्बत और चाहत है। हम हुजूर का जिक्र करते हैं, उस नेमत के चर्चे करते हैं, हमारी गुलामी मुस्तफ़ा भी तवाना होती है, हमारी मोहब्बत में इजाफा होता है, हमारी हिदायत में रसूल के साथ निस्बत में इस्तेहकाम आता है। इसीलिए रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। मक्का मुकरमा में हुजूर पुरनूर शाफ़े माशर आप अलैहिस्सलाम के दो बेटे यके बाद दीगरे जब इंतकाल कर गए तो दो तरह के दौर रहे, दो तरह के लोग हर दौर में रहे हैं ना। एक तो वो आपके चाहने वाले, आपकी अज़मतें बयान करने वाले, और एक वो है जो आपके ज़िक्र से रोकने वाले। उस दौर में सिद्दीक़ फ़ारूक, उस्मान हैदर, सहाबा कराम, अंसार व मुहाजिरीन, अशरा मुबशरा,
असहाबे बदर, असहाबे ओहद, बैत रिजवान वाले, ये सारे हुजूर का जिक्र करने वाले थे। कुफ़ारो, मुशरकीनो, यहूद और मुनाफिकीन जिक्र से रोकने वाले थे। आज ये हुजूर का जिक्र करने वाले और कुछ हुजूर के जिक्र से रोकने वाले। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हुजूर की महफिल में हम क्या करते हैं? डांस करते हैं? क्या करते हैं? तिलावत हुई अभी आपने सुनी, नात सुनी आपने, नात पढ़ेगी, बयान हो रहा है, उसके बाद सलाम होगा और कोई लंगर जो एहतमाम किया होगा। बताइए इसमें से हर काम की असल हदीस मुस्तफ़ा से साबित है, हर काम की असल। तो बल्कि मक्का मुकरमा में हुजूर के दोनों साहबजादे यके बाद दीगरे दुनिया से चले गए तो मुशरिकीन ने कहा नाउज़ बिल्लाह अबतर हो गए मोहम्मद, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया महबूब इल्ला शानिया का हुवल अबतर, तेरा दुश्मन, तेरा मुनकिर वही अबतर है। तेरे जिक्र के झंडे तो सुबह क़यामत तक शर्को घर पे गाड़े जाएंगे। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम सदाए दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। मीलाद है क्या? हुजूर की विलादत बा सादत का जिक्र है। देखिए सीरत की पहली किताब जो दुनिया में लिखी गई है नबी पाक के बाद, वो इब्ने हिशाम है। सीरत इब्ने हिशाम बड़ी मशहूर है। उसके बाद जितनी भी सीरत की किताबें, अब वक्त नहीं नाम मैं उनके लूँ, अगर आपको मौका मिले हमारे अल्लामा साहब आपको बताते होंगे, हर सीरत की किताब में, हर सीरत निगार ने हुजूर की विलादत का जिक्र किया, हुजूर के मीलाद का जिक्र किया है। मुझे बताइए, किसी शख्स का आप जिक्र करना चाहें, किसी शख्स की बायोग्राफी लिखी जाए, उसकी सवाने हयात का जिक्र किया जाए, तो उसकी पैदाइश से शुरू करते हैं या 30-40 साल बाद जिक्र शुरू करते हैं? बोलो तो सही, नींद तो नहीं आ रही? कब से शुरू करते हैं? आप अल्लामा इकबाल का जिक्र करें, कायदे आज़म का जिक्र करें, कब से जिक्र शुरू करते हैं कि कायदे आज़म पैदा हुए, अल्लामा इकबाल पैदा हुए। दुनिया की जितनी भी अजीम शख्सियात हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, जिन्होंने कायनात में के निज़ाम को बदला है, जिन्होंने इंसानियत की बेहतरी के लिए काम किया है, उनका जब भी जिक्र होगा विलादत से होगा। लेकिन कायनात अव्वलीन और आखिरीन की सबसे बड़ी मोतबर अरफा वाला ज़ात मुस्तफ़ा की है, उनका जिक्र आए तो हम मिलाद से क्यों ना जिक्र उनका शुरू करें? आप कीजिए 40 साल की उम्र से जिक्र, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हम तो हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस जालिमों के कले गिराते जाएंगे। हम तो हशर तक हुजूर की विलादत का जिक्र करेंगे। और देखिए, जब ये इलाका ही नहीं था, हुजूर के चर्चे जब भी होते थे, जब मैं और आप नहीं होंगे, हुजूर का जिक्र फिर भी होता रहेगा, रहेगा, जो ही उनका चर्चा रहेगा। चंद बातें जो मैंने आयत तिलावत की वो आपके सामने पेश करता हूँ। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नास कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। ए लोगो, देखिए अल्लाह ताला ने कुरान में 2 तरह खिताब किया है। कितनी तरह? 2 तरह, या अय्युहन्नास और या अय्युहल्लज़ीना आमनू। जब अल्लाह खिताब करता है ईमान वालों से, हुक्म सिर्फ ईमान वालों के लिए होता है, मुखातबीन सिर्फ ईमान वाले होते हैं। और जब अल्लाह कहता है या अय्युहन्नास, ओ मैनकाइंड, पूरी इंसानियत से खिताब करता है, तो फिर हुक्म पूरी इंसानियत के लिए होता है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नास कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बुरहान आ गई, रोशन दलील आ गई। बुरहान किसको कहते हैं? इमाम रागिब फरमाते हैं बुरहान तमाम दलाइल में सबसे ज्यादा पुख्ता दलील को कहते हैं, जो हमेशा सच्चाई पर दलालत करती। यानी बुरहान वो दलील होती है जो सिद्क और सच्चाई पर ही दलालत करती है। और इमाम खाज़न तफसीर खाज़न में फरमाते हैं कि बुरहान अहकाके हक
और इब्ताल बातिल पर मजबूत दलील को कहते हैं। और नबी अकरम ही इसके मिस्ताक हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको ऐसी हुज्जत कातिया बनाकर भेजा है जिससे तमाम मखलूकात के सवालात को, जो उनके सवालात थे, उनके जवाब दे दिए हैं। इसलिए आप बुरहान रब्बी बनकर आए हैं। अब आप देखिए बुरहान, जो अल्लाह कह रहा है बुरहान आ गई, रोशन दलील आ गई, वाज़े दलील आ गई, मजबूत दलील आ गई। दलील कब दी जाती है? आप बताइए, जब कोई दावा किया जाए, अल्लाह से पूछते हैं या अल्लाह तू जो दलील दे रहा है, ये ऐलान कर रहा है पूरी इंसानियत को कि ऐ लोगों तुम्हारे पास रोशन दलील आ गई, या अल्लाह तूने दावा क्या किया है? तो कुरान ही कहता है, अल्लाह फरमाता है इन्नी अल्लाह रब्बुल आलमीन, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ जहानों का पालने वाला। अल्लाह ने दावा किया मैं रब हूँ। अब देखिए, दावा बड़ा हो, दलील छोटी हो, बात बनती नहीं। दावा पावरफुल हो, दलील कमजोर हो तो बात बनेगी नहीं। दावा सबसे खूबसूरत हो, दलील में कोई ऐब हो, बात बनेगी नहीं। अल्लाह ने दावा किया मैं ही रब हूँ, सत्तार हूँ, गफ्फार हूँ, जब्बार हूँ, कहार हूँ, रहीम हूँ, करीम हूँ। मेरे मौला तू इतने दावे कर रहा है, किस लिए कर रहा है? इसकी दलील तो दे। तो अल्लाह ने अपने हबीबे मुस्तफा को भेजकर बता दिया, दुनिया वालों मेरे दावा रबूबियत पर, दावा उलूहियत पर, दावा समदियत पर जो दलील है वो मेरा मुस्तफा है। जो दलील है वो मेरा मुस्तफा है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमद मुस्तफा, आमद मुस्तफा। सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। तो हुजूर दलील बन के आए हैं। अल्लाह ने तौहीद की, आज हमारे दोस्त हमें कहते हैं तौहीद की बात करो। तौहीद की दलील आज़म मुस्तफ़ा की ज़ात है। अल्लाह ने जब सूरह अखलास सबको आती होगी ना, क्योंकि सियासतदानों को नहीं आती, इधर तो सारे हुजूर के ग़ुलाम बैठे हुए, उनका मामला और है। हुजूर का जो ग़ुलाम है उनको कुरान पढ़ना आता है, समझाना भी आता है। सूरह अखलास तौहीद की बड़ी जामे तरीन आयत सूरत, उसका आगाज़ कहाँ से होता है? बोलिए, बोलो तो सही, बोलते नहीं। ऊंची कुल रुक जाए, महबूब तू कह दे। हैं? अब अल्लाह से हम सवाल करेंगे, हमारा रब है ना, बड़ा प्यारा रब है, कि या अल्लाह तू अपने हबीब को कह रहा है कुल महबूब तू कह दे, तो तू हमें डायरेक्ट क्यों नहीं कहता? तू डायरेक्ट क्यों नहीं कहता? जो लोग रब से कहते हैं डायरेक्ट मांगो, रब ने डायरेक्ट तो तुमसे बात की नहीं है। कुल कुरान करीम में लफ्ज़ कुल 300 से ज़ायद बार आया है। अल्लाह एक उसूल दे रहा है, कायनात वालों सुन लो, जब मैंने तुमसे बात करनी होती है, हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं, मैं बेनियाज हूँ, जो चाहूँ करता हूँ, तो मैं अपने हबीब को बीच में लाता हूँ। तो तुमने भी मेरी बारगाह में आना है तो मेरे हबीब को लेकर आना है। जब तुमने मुझसे बात करनी है तो मेरे हबीब को लेकर आना है बीच में। कुरान से ही पूछ लेते हैं। देखिए, हमसे कोई गलती गुनाह हो जाए, सगीरा हो कबीरा हो, कोई ब्लंडर कर बैठे, तो अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? तवाफ़ करो, कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, मस्जिद में आओ, सदका खैरात करो। ये सारे काम अपनी जगह दुरुस्त है। अल्लाह ने फरमाया महबूब जब ये अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, सारे अमाल एक तरफ तेरी बारगाह में आ जाए और तू इनके लिए तौबा मांग, तू अल्लाह को ये तौबा करने वाला पाएंगे। जाओ का महबूब तेरे दर पे आ जाए। अल्लाह ने ये नहीं कहा डायरेक्ट मसीते बढ़ जाओ। मस्जिद में आए कौन रोकता है? कुरान पढ़े कौन रोकता है? सदका खैरात करे कौन रोकता है? अल्लाह ने फरमाया वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम, जाओ महबूब जब ये अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे
तो किधर आए? तेरी बारगाह में। फिर अल्लाह से माफ़ी मांगे और महबूब तू इनके लिए माफ़ी मांग, लवाजतुल्लाह तव्वाबन रहीमा, तो ये अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला पाएंगे। अल्लाह तो बारगाह मुस्तफ़ा में भेजता है, तो आला हजरत ने भी तो यही कहा है ना, हाजियो आओ शहनशाह का रौजा देखो, काबा को देख चुके अब काबे का काबा देखो। तो आला हजरत ने भी तो वही बात की है ना जो अल्लाह फरमा रहा है। और आप देखिए, एक बंदा हज या उम्रे पर जाने लगा तो किसी अल्लाह वाले से कहने लगा, बाबा जी मुझे कुछ तस्बीह बताएं कि हरम शरीफ में मैं क्या पढ़ूं, और जब अल्लाह के घर में हूँ और जब रसूलुल्लाह के घर में जाऊं मदीना मुनव्वरा में तो फिर मैं क्या पढ़ूं। बाबा जी ने कहा, बेटा तू जब तवाफ़ कर रहा हो ना, तवाफ़ करके बैठ जाए हरम पाक में, तू दरूद पाक पढ़, और जब तू हरम मदीना में जाए, हरम मुस्तफ़ा में जाए तो अल्लाह का जिक्र कर। कहने लगा, हजरत जी ये कुछ तरकीब उल्टी नहीं कर दी तुसी, तरकीब बदल नहीं दी, जिक्र इलाही तो काबतुल्लाह में करूं और उधर जाऊं तो दूसरे पाक मदीना मुनव्वरा पढ़ूं। कहता नहीं चलिया, तेरू गल समझ नहीं आई, तुम्हें बात समझ नहीं आई। काबा है बैतुल्लाह और हुजूर है हबीबुल्लाह। बैतुल्लाह में उसके हबीब का जिक्र करेगा तो अल्लाह खुश हो जाएगा, और हरम मुस्तफ़ा में हुजूर का महबूब अल्लाह है, हरम मुस्तफ़ा में अल्लाह का जिक्र करेगा तो हुजूर खुश हो जाएंगे। यानी उधर अल्लाह खुश हो रहा है, इधर मुस्तफ़ा खुश हो रहे हैं। अल्लाह को भी राजी करना है, उसके हबीब को भी राजी करना है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर तौहीद की दलील बन के आए हैं। और देखिए कुरान करीम की ये आयत पढ़ के, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, क्या है महबूब तू फरमा दे मैं तुम्हारी तरह का, तुम्हारे ही जैसा बशर हूँ अल्लाह का। मैं पूछना चाहता हूँ, हुजूर के जो सामने लोग थे, सिद्दीक़ो फारूक उस्मानो हैदर, जो कतई जन्नती, जो सहाबा के जन्नती होने में शक करे, उसके अकीदे में हमें शक है। इसीलिए हम अहले सुन्नत ये नारा लगाते हैं, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। तो कोई सहाबी तो नहीं बोला हुजूर हमारे जैसे हैं। ये अंग्रेज के दौर में कुछ लोगों का हाजमा ख़राब हुआ, उन्होंने सोचा कि हमारी भी दो आंखें हैं, मुस्तफ़ा की भी दो आंखें हैं, हमारे भी दो हाथ हैं, नबी के भी दो हाथ हैं, हमारे भी दो कान हैं, नबी के भी दो कान हैं, हमारी भी एक जुबान है, नबी की भी जुबान है। तो देखने में तो हुजूर भी हमारे ऐसे नहीं, तुमने जाहिर को देखा है, तुमने आंखों को देखा है, उन आंखों में जो कमाल है उसको नहीं देखा है। वो आंखें जो बिला हिजाब अपने खालिक का दीदार करती हैं। तुमने दो हाथों को देखा है, लेकिन उन हाथों को जिनको अल्लाह अपना यद फरमाता है, अल्लाह फरमाता है महबूब तूने वो कंकरियां नहीं फेंकी, तेरे रब ने फेंकी हैं। तुमने उन हाथों में कमाल नहीं देखा। और वो हाथ सुलह हुदैबिया के मौका पर जब सहाबा किराम पानी की कमी हो गई, हुजूर की बारगाह में आए, सहाबा को जो भी कोई मुश्किल पेश आती थी बारगाह मुस्तफ़ा में आते थे। और कहीं हुजूर ने एक बार नहीं कहा कि जाओ डायरेक्ट रब से मांगो। हुजूर उनका आसरा थे, नबी को पता था मेरे गुलाम, मेरे सहाबा, इनको जब भी मुश्किल पेश आती है मेरी बारगाह में आते हैं। और हुजूर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, वो फरमाती या रसूल अल्लाह मैं देखती हूँ आपका रब आपकी ख्वाहिश पूरी करने में बड़ी जल्दी करता है। इधर जुबान मुंह मुबारक से दुआ निकलती है और इधर कबूलियत का शर्फ उसको अता कर दिया जाता है। तो सुलह हुदैबिया के मौका पर सहाबा जब पानी नहीं था तो नबी पाक ने फरमाया कोई अगर कोई चीज़ है तो कटोरा नहीं होता पानी का प्याला, वो ले आए। मूसा अलैहिस्सलाम का अजीम मोजज़ा है, असा उन्होंने मारा पत्थरों पर,
पत्थरों से पानी निकलता ही है, बोर करके निकल आए। लेकिन मूसा कलीमुल्लाह का ये मौजज़ा है कि असा मारा तो पानी निकल आया, लेकिन मेरे नबी जैसा मौजज़ा किसी का नहीं। हुजूर की उंगलियों से अल्लाह ने पानी के चश्मे जारी कर दिए। आला हजरत भी ज़ौक़ में है, देखिए वाकई आला हजरत है, किधर किधर नज़र है। फरमाते उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी। वाह वाह, नदियां पंजाब रहमत, उंगलियों से पानी के अल्लाह ने चश्मे जारी कर दी। हुजूर की तो उंगलियां बेमिसल हैं, तो नबी को अपने जैसा कहने वालों की उंगली से कुछ निकला कभी पानी है? जरासीम में निकलते होंगे, पीप ही निकलती होगी या खून। नबी तो की तो उंगलियों से शिफा अल्लाह ने रखी है। और सुनिएगा, हजरत अस्मा बिनते सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत सैयदा सिद्दीक़ अकबर की नूरे नज़र, उनके पास नबी पाक का एक जुब्बा था। मदीना मुनव्वरा में कोई बीमार हो जाता तो वो उनके पास आता, अम्मा जी क्या करती, उस जुब्बे को पानी में डालती, नचोड़ती, उससे पानी निकलता, उस बीमार पर डालती तो वो बीमार शिफायाब हो जाता। तुम नबी की बात करते हो, नबी का तो जुब्बा मुश्किल कुशा है, नबी का तो जुब्बा शिफा देता है। देखिए नबी की बरकत जुब्बे में आई, जुब्बे से वो बरकत पानी में आई, पानी से वो बरकत बीमार में आई और उसकी बीमारी चली गई। नबी की बरकत का तसलसल तो देखो, नबी की बरकत का तसलसल देखो। और अल्लाह ताला ने अपने नबी को जो शय भी दी है वो ऐसी बुरहाने कातिया दी है, वो दलील दी है कि उस जैसी कोई और मिसल हो ही नहीं सकती। अल्लाह करीम ने नबी पाक को जो नसब दिया है वो बेमिसल नसब दिया है। नबी पाक के आबा, नबी पाक का ख़ानदान बेमिसल है, उस जैसा ख़ानदान कोई नहीं। खुद हुजूर फरमाते हैं, इन्नल्लाह इस्तफ़ाई, बेशक अल्लाह ने मुझे चुना, औलाद इब्राहीम से इस्माइल को, औलाद इस्माइल से किनाना को, किनाना से कुरैश को, कुरैश से बनी हाशिम से, और बनी हाशिम से मुझे चुना। हुजूर ये खुद अपना नसब बयान करते हैं, और मिलाद में हम क्या बयान करते हैं? हम भी तो यही बयान करते हैं ना। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आना खैरुहुम नफ्सन व खैरुहुम बैतुन, मैं अपनी ज़ात के एतबार से और अपने घराने के एतबार से तुमसे बेहतर हूँ। और देखिए नबी पाक अलैहिस्सलाम का घराना आप लोग सारे नमाज में पढ़ते हैं, ज़रा ऊँची पढ़िएगा मेरे साथ, अल्लाहुम्मा सल्ले अला वाला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा वाला आले इब्राहीम। रुक जाइएगा ज़रा, देखिए नमाज में जब तक हम नबी की आल पर दरूद ना भेज ले हमारी नमाज होती, किसी की भी नहीं होती। और साथ ही अल्लाह ने फरमाया कि ऐ प्यारे हबीब तेरी आल पर दरूद और आले इब्राहीम पर दरूद। ये आले इब्राहीम कौन है? ये आले इब्राहीम नबी पाक के आबाए किराम है सारे। अल्लाह कहना क्या चाहता है? महबूब तेरी असल पर भी दरूद, महबूब तेरी नस्ल पर भी दरूद, महबूब तेरे आबा पर भी दरूद, तेरी आल पर भी दरूद।